हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ हम किचन में बिल्कुल लग गए हैं। मेरा ऑलमोस्ट काम मतलब हो चुका है, जैसे झाड़ू पोछा क्लीनिंग ये सब हो गया है। और अब मैं खाना बनाने लग गई हूँ क्योंकि ये जाएंगे ऑफिस, इनका मुझे टिफ़िन वगैरह भी देना है, तो इसीलिए। और ऑलमोस्ट बस मैं नहाने ही जा रही थी, फिर मैंने कहा नहीं, पहले मैं कढ़ी छोंक देती हूँ फिर ही जाऊँगी। यहाँ मैंने दही को अच्छे से मथ लिया है और इसमें पानी भी डाल लिया है अच्छे से। अब इसके अंदर मैं बस बेसन ऐड कर दूँगी। अभी अभी पैकेट खोला है, बॉक्स में नहीं डाला है क्योंकि मुझे वो मांजने हैं, ठीक है। तो बस इसके अंदर मैंने बेसन ऐड कर दिया है और उसके बाद मैं बस नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया ये सब ऐड कर दूँगी और अच्छे से उसको मिक्स कर दूँगी। पहले मैं बेसन को घोल रही हूँ जिससे बेसन अच्छे से घुल जाए, गुठलियाँ ना पड़े, क्योंकि गुठलियाँ पड़ जाएंगी फिर अच्छा नहीं होगा। यहाँ दूध भी हो चुका है, मेरी चाय भी बनने रख दी है मैंने, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा स्पीड, जैसे ये हमारे मैंने यहाँ पे तो स्पीड बढ़ा रखी है, पर ये सच में हमारी जो सुबह की लाइफ होती है ना, इसी की तरह होती है, बिल्कुल फॉरवर्ड वाली होती है। जैसे हम करते हैं ना, स्पीड बढ़ा देते हैं, हाथ चलते हैं जल्दी जल्दी, तो सुबह की लाइफ कुछ ऐसी होती है। बस भागा भागा करके करना पड़ता है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, तो कुछ इसी तरीके से। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ मिला लिया। अब मैं यहाँ पे बस कढ़ाई चढ़ा दूँगी फटाफट से। और यहाँ देखिए, पता है एक कमेंट आया था कि आपकी कढ़ाई कितनी गंदी है। तो यहाँ मैंने तेल गरम हुआ है, तेल गरम में मैंने जीरा, मेथी और राई तीनों चीज़ डाल दी है। जैसे ही वो तड़क गई फिर प्याज और मैंने वो डाल दिया हरी मिर्च, ठीक है। जब तक ये होती हैं तो कढ़ाई, एक्चुअली मैं बता दूँ, कढ़ाई ये गंदी नहीं है, ये एल्युमिनियम ही ऐसा है, आप इसे कितना ही टाइट से मांज लो ये मतलब काला ही रहता है, चमकता नहीं है। एक्चुअली ये मेरी सासू माँ ने दिल्ली से ली थी और दिल्ली में जब मैं मतलब उन्होंने मुझे लेके दी थी, जब मैं यहाँ आई थी, मेरे पे थी नहीं कढ़ाई जब ली थी ना, तो उसने गारंटी ली थी, बट उसने यही कहा था अगर काली निकल जाए तो मुझे वापस कर देना। पर मैं देहरादून आ चुकी थी, देहरादून में ये निकल गई ऐसी। मम्मी भी यहाँ रह के गई तो वो भी बोल रही थी मैं लेके जाऊँगी, इसको बदल कर आऊँ, क्योंकि हमने 2 ली थी जो कि मेरे ससुराल में है, वो बहुत हल्के हाथ से ही मांजो ऐसी चांदी की तरह चमकती है। और जो ये वाली है ना, इसे चाहे कितना ही पत्थर से रगड़ लो पर ये चमकती ही नहीं है, इसका बहुत बुरा हाल है। तो बस मम्मी तो कितनी बार कहती है ले आ, अब तो बहुत टाइम पुरानी बात हो गई। फिर मैंने कहा छोड़ो ना मम्मी, अब काली हो पीली हो बनना तो खाना है, फिर कभी दूसरी लेंगे, मैंने कहा। और मुझे इन सब बर्तनों से ना आजकल नॉन स्टिक बर्तन बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इनमें ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं करती हूँ। यार देखो, हमें पता है दिखने में चाहे वो कैसी दिख रही हो, पर हमें पता है हम कितनी सफाई से मांजते हैं उसको। तो यहाँ मेरी कढ़ी को मैंने डाल दिया। कढ़ी को जब तक हिलाना होता है जब तक उसमें बॉयल ना हो जाए। मैं उसको पूरा नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरे फ़ोन का ना चार्जिंग नहीं थी, और मैं आपको बताऊंगी आगे चार्जिंग क्या मतलब किस वजह से हमें प्रॉब्लम है। हमारे पास वायर तो 2 हैं चार्ज करने की, उनके में अलग लगता है, मेरे में अलग लगता है, पर जो अडेप्टर होता है वो एक ही है। और ये ऑफिस लेके जाते क्योंकि मेरा वाला अडेप्टर गाँव में है ना, फूक गया था, क्योंकि आप लोग जानते हो गांव में कभी तेज़ हो जाती है लाइट, कभी मंदी हो जाती है, तो वहाँ पे फूक गया था। तो जब से बस आ ही नहीं रहा, तो आजकल मुझे चार्जिंग की बड़ी प्रॉब्लम होती है। और ये ले जाते हैं तो ये कहते हैं कि लेके आऊँगा, पर वो ये ना भूल जाते हैं। तो बस कोशिश कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं पूरी, बस यही था कि धीमे धीमे उन्हें जब तक चलाते रहो, जब तक वो मतलब अपने आप उबाल ना आ जाए। उबाल आने के बाद हम उसे छोड़ देंगे और धीरे धीरे वो पक जाती है। कढ़ी बहुत अच्छी बनी थी। पकोड़े मैंने बनाए नहीं थे, मैं सोची थी पालक वाला आ जाए, पर नहीं आया कोई, फिर हमने खाली ही कढ़ी बनाई थी और बहुत टेस्टी। यहाँ पे अब हम नहा चुके हैं, मैं नहा के आ गई हूँ और मैंने बेटे को भी नहला दिया। तो बस अब इसकी वो कर रहे हैं, मतलब क्या कहते हैं इसको, तैयार कर रही थी कि हाथ पैरों पे तेल वेल लगा दिया, मुँह पे क्रीम लगा दी है, बाल वाल बना दूँ। मैंने कहा फिर तो ये ऐसे ही घूमता रहता है। और बस यहाँ पे ये सब तैयार हो जाएंगे अच्छे से और फिर कम से कम मेरा आधा काम ख़त्म होता है। क्योंकि आज मैंने मशीन भी लगाई थी, तो बाहर मेरी मशीन चल रही है। सुबह के काम तो मेरे हो गए थे, तो मैंने मशीन भी लगा दी थी। तो मतलब ये लगा लो, जो कल परसों के कपड़े थे वो सब धुल चुके हैं, बस जो हम नहाए हैं ना वो वाले कपड़े रह गए हैं। तो ये चादर बिछा रही है। एक्चुअली ये डबल बेड की चादर है और सिंगल बेड की जो एक और है, मेरे पे ज़्यादा नहीं है सिंगल बेड की, वो छोटी है, और जो दूसरी है वो मैंने अभी धोई है। और ये सिल्की इस वाले बेड पे टिकती ही नहीं है, चाहे कैसे भी कर लो। तो मैंने गीठा लगा के अटकाने की कोशिश की है, देखो कब तक चलती है, पर ये मुझे 100% पता है नहीं चलेगी।
क्योंकि एक तो ये गद्दा बहुत हल्का है, भारी हो ना तो ये जो बेडशीट है ना उसको दबा के रखें। यहाँ पे इसका अपना चलता रहता है, ये कार्टून बस चला लेता है सुबह सुबह और बस कार्टून में लग जाते हैं बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे ये वाला बेड भी समेट रही हूँ, क्योंकि काम मेरा हो जाता है बेड वगैरह समेटना। अगर ये सब उठ जाता है टाइम से तो मेरा बेड समेट जाता है, पर वैसे नहीं होता है। यहाँ की चादर कम हिलती है क्योंकि यहाँ फंस जाती है। यहाँ का गद्दा जो है वो काफ़ी भारी है और इधर के 2 तकिए उस साइड है। तो बस ये छोटे मोटे काम भी अगर घर में पड़े रहे ना तो बहुत काम ऐसा लगता है कि अभी काम हुआ ही नहीं है। तो बहुत चीज़ें होती हैं घर में, बहुत छोटी छोटी, कि कोई सामान किधर का उधर रखो, उधर का इधर रखो, पूरा टाइम नाचना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बस अपने आ गई हूँ बाहर, क्योंकि मैंने देखिए कपड़े धो के सुखा रखे हैं और कुछ मैंने लगा दिए थे मशीन में, क्योंकि लास्ट के जो बचे हुए थे। तो अब मैं जो सूख गए हैं उनकी फटाफट से तय करके भी उतार लूँगी कि काम अपना ही ख़त्म होगा। बाद के लिए रखूँगी कि बाद में करूँगी तो फिर फ़ायदा नहीं है कुछ। तो फटाफट से अपने कपड़े उतार के मैं रख लूँगी, क्योंकि पता है जब अपना ही काम है तो बाद के लिए छोड़ना ही क्यों। और बस ऐसे ही मौसम काफ़ी अच्छा चल रहा है यहाँ पे, ना ही धूप है ना ही छाँव है। कभी धूप निकल जाती है, कभी छाएँ हो जाती है, तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। और बस मैं यहाँ साथ में ही बात कर रही हूँ, हमारे जो पीछे रहते हैं रेंट पे ना, उनसे बात कर रही थी, क्योंकि उनके गेहूँ सूख रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि गेहूँ को धूप में कर लो, वैसे आज 2 दिनों बाद धूप निकली है तो सूख जाएंगे अच्छे से। और आज तो वैसे ही जान सूख रही है इस चीज़ के वजह से ना, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ अपने घर में। सुनिए ज़रा इससे। पी लिया और ये कटोरी रख कर जाओ। और छिपकली देखी है? कहाँ है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रही, नहीं दे रही। जाओ फिर तुम हाथ से निकाल लो, जाओ। एक्चुअली मेरे घर में है ना छिपकली घुस गई है, और वो छिपकली ऐसी है कि वो उछल उछल कर, मतलब कभी इस दीवार पे कभी उस दीवार पे जा रही है। मतलब सच में कहो तो छिपकली मैंने ज़्यादातर रेंगती हुई देखी है बस, है ना, आपने भी देखी होंगी। पर वो जिस तरीके की जंप कर रही है ना, मतलब मेरी जान है ना आधी हो रही है। मतलब उस चक्कर में ना मुझे काफ़ी लेट हो गया है, क्योंकि उस चक्कर के वजह से मैं किचन में ही नहीं घुस पा रही हूँ। इस चक्कर में मतलब मेरी आधी जान निकल गई है। मतलब उन्होंने मुझे बोला था कि बाहर से आई है, और मैंने कहा कि यार तुम लोग से एक छिपकली नहीं निकली। अब वो बेड के नीचे से किचन में आ गई है। मतलब हमें खाना लेना भी है, वो हो गया था कि किचन में मुझे इतना डर लग रहा था। मैं ये कहती बस यार इन सब चक्करों से ना दूर ही रहो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं अपने घर में ये छिपकली, कॉकरोच, चूहे। मुझे बहुत डर लगता है इन सब चीज़ें। कॉकरोच फिर भी चल जाता है, बड़े वाले से तो बड़ा डर लगता है, छोटे मोटे फिर भी चल जाते हैं, पर नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता। यहाँ मेरे डब्बे थे जो खाली हो गए थे मसाले के, कुछ दाल के, तो वो मैंने मांज दिए। मैं साथ ही मांज देती हूँ, ज़्यादा सारे डब्बे खाली नहीं होते हैं फिर। तो यहाँ मैं पन्नी टांग के रखती हूँ जिसमें कूड़ा वगैरह रखती हूँ, और बस जैसे ही बर्तन मंजते हैं यहाँ से मैं पन्नी हटा लेती हूँ और बाहर डस्टबिन में डालाती हूँ। तो बस इसी चक्कर से आज हमारा काफ़ी टाइम, मतलब 1-1.5 घंटा बर्बाद हो गया। मैं उसे मोबाइल की टॉर्च से झांक के देख रही थी, मतलब मेरी जान सूखी जा रही थी इन सब के चक्करों में ना। मैं पागल हो गई, और मैं इनको फ़ोन करके कह रही कि अरे यार निकल जाएगी। मैंने कहा नहीं यार मेरे को बड़ा डर लगता है। फिर दोपहर में जाके वो निकली है बाहर, वो भी बेडरूम में चली गई। बेडरूम में से कहाँ गई मुझे नहीं पता, पर देखो मैं सामान उठा रही हूँ, मेरी नज़रें ऐसी हैं कभी इधर उधर ना आ जाए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। फैन ऑन कर लूँ, गर्मी लग रही है बहुत तेज से, और क्योंकि सुबह से लगी हुई हूँ काम में। और आप बताइएगा कैसे बंद है, आप कैसे चल रहा है? 1 बज गया इवन मे बी, हाँ 1 बज गया है, और मुझे अभी खाना खाना है, फिर वीडियो की एडिटिंग भी करनी है, क्योंकि वीडियो अपलोड करनी होती है मुझे। यही टाइम पे करती हूँ, रात में नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि रात में क्या होता है ना, बस नहीं करती मैं रात में, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं आता कि मैं फोन में लगी रहूं, इसलिए मैं रात में नहीं करती। तो बेडशीट वगैरह धुल चुकी है, बस लास्ट रह गया है, वो भी ड्राई हो रहा है। बस उसके बाद मेरी मशीन का काम ऑलमोस्ट डन हो जाएगा, फिर मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि बीच बीच में उठने से अच्छा है कि पहले काम फिनिश कर लेते हैं।
तो मैं दिखा देती हूँ। मेरी बेडशीट्स तो हो गई हैं, देखिए, और ये दिख रहा है ना, यहाँ गेहूं सूख रहे हैं, मेरे नहीं है, हमारे साथ वालों के हैं। पता है 2-3 दिन से इतना अच्छा गजब मौसम हो रहा था। मौसम कोई बुरा भी नहीं है, पर धूप निकली है। मौसम बहुत अच्छा है, पर धूप निकल गई है, बस आज ये लगा लो। तो थोड़ी थोड़ी सी गर्मी महसूस हो गई, पर इतनी नहीं है जैसे दिल्ली में है। मम्मी का फोन आता है, मम्मी बताती है कि दिल्ली में बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, तो उतनी नहीं है। पता नहीं, हम आजकल है ना 2-3 दिन से जब से थोड़ी सी तबीयत डाउन हुई है, आई थिंक पता नहीं वीकनेस आ गई है, क्या आ गया है, हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। इवन मैं रोटियां भी बेल रही थी ना, तो मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा था, और अब यहाँ दर्द हो रहा है। फोन मैंने ऐसे पकड़ा है तो चलो पहले मैं, ये हो गया है, टूटी बंद कर देती हूँ और फिर ये ड्राई हो जाएगा। कपड़े जो मेरे और थे मैंने सुखा के ले आई हूँ। सुबह कड़ी बनाई थी, चावल मेरे रात के रखे हुए हैं, रोटी बनाई थी, तो बस वही मेरा खाना है। तो फटाफट से हो जाए, भूख लग रही है बहुत। मेरे घर में छिपकली आ गई है, उसकी वजह से और ज्यादा टेंशन हो रही है। तो चलो करते हैं। तो यहाँ पर खाना लग चुका है, इसको भी दे दिया और मेरी भी थाली लग गई है। रात के चावल रखे, आप भी खा लीजिए। तो अभी है ना बस अपलोडिंग वगैरह करके मैं फ्री हुई हूँ। खाना खाने के बाद मैं एडिटिंग करने बैठ गई थी। एडिटिंग के बाद अपलोड करके और थोड़ा सा जल्दी करने लग गई हूँ। पहले मेरी 4 बजे हमेशा से वीडियो आया करती थी, अब मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ कि 3:30 बजे के करीब मैं डाल दूँ। अगर हो जाती है तो डाल देती हूँ, नहीं तो नहीं। पर आप लोगों को बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, सच में आप लोगों के इतना मेरा साथ दे रहे हैं ना। आज मैं सच में आप लोगों से एक वादा करती हूँ कि जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगी ना, वैसे वैसे आप सबको मैं साथ लेके चलूंगी। 100% है। कभी ऐसा नहीं होगा कि कभी किसी को ऐसा फील नहीं होने दूंगी कि जो शायद मैंने फील किया है। तो डोंट वरी, सबकी हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहूंगी। जितनी भी हो सकेगी ना उसकी हेल्प करूंगी, पक्का। आपसे आज मेरा वादा है। तो और बस अभी क्या है, बेटे को आवाज दे रही हूँ। 4 बज गए हैं, अभी आधा घंटा हो गया अपलोड करे। तो मैं कमेंट्स के आज है ना साथ के साथ में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैं साथ के साथ में ना सबके आंसर कर रही थी, क्योंकि दे नहीं पाती। और बेटा भी देखो आ गया। कहाँ थे तनिया, कहाँ थे ये बताइए आप। तो आपको मेरी आवाज नहीं आ रही थी? तो नीचे थे तो आवाज आ रही थी या नहीं? भले बताओ, आवाज आ रही थी या नहीं आ रही थी? बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। मैं कितना चिल्ला रही थी पता है तुम्हें? मम्मी इसमें कुछ अलग ही रूप दिख रहा, जैसे हम छत पे बैठे हूँ। पहले बताओ ना, तुम्हें मेरी आवाज आ रही थी या नहीं आ रही थी, या मैं जानबूझ के नहीं सुन रहे थे आप? पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे? अब भी भूल दोगे। चलो जाके ना हाथ धो लो। चलो हाथ धो, पहले फर्स्ट हाथ धो लो। तो चलिए चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं आपके साथ में, और वीडियो का भी एंड करते हैं। काफी बड़ी वीडियो हो गई है सुबह से। एक चीज तो दिखाई नहीं मेरे, क्योंकि ना उस वीडियो में ना फोटो के चक्कर में ना आप लोगों ने एक चीज मिस कर दी है, जो आज मैं आपको दिखाती हूँ दोबारा से। मेरे यहाँ पे बहुत सारे लिली के फूल आए हैं, और मैं उनको पर्सनली दिखाती हूँ, और मौसम भी आपको दिखाती हूँ कितना गजब हो रहा है। तो यहाँ देखिए हवा चल रही है बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। हाँ देख लो देख लो। बस मशीन रह गई है मेरी, ये उठा के रखनी है, और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा लग रही है, बहुत बढ़िया। हाँ लिली के फूल दिखलाती हूँ, देखो। हाँ सारे आ गए आज सारे आ गए। ये देखिए बैक कैमरे से दिखाती हूँ, ये देखिए। अच्छा पीछे तो हटो तो नहीं। सारे फूल दिखा दो हमारे पास कौन कौन से। कितने प्यारे लग रहे हैं ना, बहुत। मतलब जब ये खिले थे ना, मतलब बहुत प्यारे। मन कर रहा है इसे यहाँ से काट के ना अपने पास रख लूं हमेशा के लिए। बहुत ही सुंदर। और ये ठीक है। बस मैंने सोचा कि चलो अपनी वीडियो का भी एंड कर देते हैं, बहुत देर तक खींचूंगी तो वैसे ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। देखो मेरे सारे कपड़े मैंने यहाँ रख दिए हैं, फोल्ड करके रख दिया। बस मुझे फटाफट से सेट करना पड़ेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें।
और शाम हो चुकी है, आई थिंक 6 बजने वाले होंगे और मैं भी अब कुकिंग वगैरह शुरू करती हूँ, थोड़ा बहुत रेडी करके रख लेती हूँ, जल्दी हो जाता है शाम का काम। और आज मैं कुछ बनाऊंगी नहीं क्योंकि सुबह की कढ़ी रखी है, थोड़ी सी पेठे की सब्जी भी रखी हुई है, तो वो सब भी निपटाना है ना, तो आज मैंने वही खिलाना है सभी ने, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है फ्रिज में थोड़ा थोड़ा सामान इकट्ठा होता रहता है, तो मैंने कहा आज यही खा लेंगे सब। तो बस चलो फिर, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। और जब आप इतना देखते हो मुझे, मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, लाइक्स भी करते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो ना। जो रेड कलर से लिखा होता है सब्सक्राइब, उसको क्लिक करो और बेल को भी प्रेस कर दो। फ्री होता है, फ्री, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं, आपके फोन पे कोई बर्डन नहीं, आपकी पॉकेट पे कोई बर्डन नहीं, तो फ्री होता है। प्लीज सब्सक्राइब करो, जो जल्दी जल्दी हमारी फैमिली बहुत थोड़ी बड़ी होती जाए और आपको भी खुशी हो, मुझे भी खुशी हो, और कुछ अच्छा सा फिर सेलिब्रेशन करें बढ़िया सा। तो जल्दी जल्दी खुशी हो, 3K हो जाए तो कुछ करते हैं बढ़िया सा। तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो। आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, इन सबके पास फोन होते हैं, उन सबको शेयर कर दो मेरी वीडियो। चलो, आप लोगों के ऊपर है ये सब। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ऐसे ही सपोर्ट एंड प्यार बनाए रखना। तो फिर मिलती हूँ आपसे।